नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं का नया अध्याय देखने वाले हैं। नया अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। नया जो अध्याय है हमारा वो पद्य से संबंधित है। मतलब आज हम देखने वाले मीराबाई के पद, मीरा जी के पद, मीराबाई के पद। आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि मीराबाई ईश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मानती थी और ये दोनों जो पद यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संबोधित किए हैं। आपको भली बात ही पता होगा कि मीराबाई जो है अपने सांसारिक संतापों से मुक्त होना चाहती थी। भौतिक सुविधाओं के माध्यम से जो अलग प्रकार से परिवार में जीवन जीते समय उनके जीवन में अलग प्रकार की जो घटनाएं घटी उनसे वो दुखी हुई थी और उससे वो मुक्ति पाना चाहती थी और इसी वजह से श्री कृष्ण की दासी बनकर, श्री कृष्ण की भक्त बनकर और श्री कृष्ण की प्रेमिका बनकर वो अपना जीवन जीना चाहती थी। आपको ये याद रखना चाहिए कि मीराबाई जो है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में अभिभूत हो उठी थी और उसी के साथ मीराबाई ने अपने प्रेमी को यानी श्री कृष्ण को, अपने ईश्वर को मतलब अपने भगवान को जो है वो कभी कभार कुछ सलाह देती थी, कभी कभार लाड लड़ाती थी, कभी मनोहर करती थी, तो कभी कभी उनकी जो क्षमता है, ईश्वर की क्षमता है, उनका गुणगान भी करती थी और कभी कभी उनकी जो उल्लंघना करने से भी नहीं डरती थी और कभी कभी उन्हें अपने कर्तव्य का याद इस अपने पदों के माध्यम से कराने का प्रयास भी वो किया करती थी। ये जो मीराबाई के पद हैं, इस मीराबाई के पद में दोनों भी पदों में उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी कर्तव्य जो होते हैं, भक्त के कर्तव्य जो होते हैं, ईश्वर के भक्त के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, इससे भी जानकारी देने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मीराबाई का जन्म जो है 1503 में राजस्थान के कुड़कू गांव में हुआ। जन्म के 13 साल उपरांत ही उनका विवाह जो है मेवाड़ के जो राणा सांगा है उनके पुत्र जो है भोजराज उनसे किया गया। लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही माता की मृत्यु, उसके बाद पति की मृत्यु, पति के बाद पिता की मृत्यु और पिता के बाद ससुर की मृत्यु, इस तरह से कई दुख उन्होंने झेले और ये दुख उनके ऊपर जब आई, ऐसी पीड़ाएं जब उनके ऊपर आई, तब उन्होंने इस भौतिक जीवन से बाहर निकलना चाहा, इस सांसारिक जीवन से मुक्ति पानी चाहिए और इसी वजह से अपना घर-द्वार छोड़कर वो श्री कृष्ण के घर पर चले गए और वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। जब वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी तब उनकी रचनाएं जो है वो रचनाओं के माध्यम से अपनी भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति और एक प्रेमिका के प्रति किस तरह से भाव होते हैं, एक प्रेमिका के प्रेमी के प्रति कैसे भाव होते हैं, वो अपनी रचना के माध्यम से, श्रृंगार रस के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते थे। उनकी जो भाषा है, उनकी जो पकड़ है वो हिंदी और गुजराती दोनों पर समान करती है और इसलिए हम मीराबाई को हिंदी की कवयित्री भी कहते हैं और वो जो है हिंदी की भी कवयित्री थी और गुजराती भाषा की भी कवयित्री थी। दोनों भी भाषाओं में उनकी रचनाएं यहाँ पर उपस्थित है, प्रस्तुत है। कहने का अर्थ ये है कि उनकी भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। अगर हम उनकी रचनाएं देखेंगे तो उनमें राजस्थानी के शब्द, गुजराती के शब्द, हिंदी के शब्द, खड़ी बोली के शब्द आदि भाषाओं के शब्दों का एक मिश्रण है और बहुत उच्च कोटि की रचनाएं उन्होंने इस भाषा के माध्यम से की। यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं ये उनके पद है। 2 पद यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और दोनों में पदों में श्री कृष्ण के प्रति उनके क्या भाव है, क्या विचार है और वो श्री कृष्ण से क्या चाहती है, ये हम देखने वाले हैं। उनका पहला जो पद है, उनका जो पहला पद है कि हरि आप हरो जननी भीर, हरि आप भरो जननी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाए उसे। वो कह रहे पहले 2 पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बहुत ही कृपालु, आप बहुत ही दयालु हो, आप हमेशा संकटों में अपनी भक्तों की सहायता करते हो और आपको मेरी भी सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से आपने जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, जब दुशासन नाम का व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उनकी लाज पर आँच ला रहा था, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, तो आप उनकी सहायता के लिए, आप द्रौपदी की सहायता के लिए प्रकट हुए और उसका चीर बढ़ाया और वो चीर बढ़ाने की वजह से, उसका जो कुर्ता से साड़ी का चीर बढ़ने की वजह से वो जो दुशासन है आपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका और आपने वहाँ पर द्रौपदी की लाज बचाई, आपने उसकी लाज रखी। इस तरह से आप भी मेरी जो सांसारिक समस्या है उसे नष्ट करने का प्रयास करो और मेरे जो दुख है, दुख हरने का प्रयास करो। ऐसे वो उदाहरण देते हुए समझने का प्रयास करो। आगे पहले पद में आगे कहती है भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर,
बुढ़तो गजराज राखो कार्तिक निजर के। उन्होंने और उदाहरण दिए हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप भक्त के लिए हमेशा प्रकट होते हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की सहायता के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया, और वो भक्त आपके बहुत ही परम भक्त थे प्रहलाद, और उसको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया, और नरसिंह का रूप धारण कर कर उनकी जान बचाई, उनको वहाँ पर बेइज्जत होने से बचाया, उनको नष्ट होने से बचाया। और उसी प्रकार आपने जो एक गजराज पानी में बूढ़ रहे थे, एक हाथी यानी गजराज पानी में बूढ़ रहे थे, उनकी भी अपनी जान बचाई। और उसके बाद आप जब एक हाथी जो है मगरमच्छ के पकड़ने आ रहा था, मगरमच्छ जब उसे खाने का प्रयास कर रहा था, उसे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, उस पर वार कर रहा था, उस समय भी आपने मगरमच्छ के मुँह से हाथी की जान बचाई है। और एक बार जो है आपने हाथी को डूबते हुए गजराज को भी बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी की। और वो आगे कहते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी की। पहले पद की अंतिम पंक्ति से मेरा भाई कहना चाहती है अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने प्रेमी श्री कृष्ण से कि आपने जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की जान बचाई नरसिंह रूप धारण करके, जिस प्रकार आपने दुशासन से बेइज्जत होने से द्रौपदी को बचाया, जिस प्रकार आपने डूबते हुए हाथी को बचाया, और एक मगरमच्छ के संकट से दूसरे हाथी को बचाया, उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, आप भी मेरी पीड़ा हरो। मेरे सांसारिक जीवन में बहुत दुख आ चुका है, मेरे जो बहुत सारे सगे संबंधी मुझे छोड़कर चले गए, और इस वजह से मैं बहुत ही दुखी हो चुकी हूँ, बहुत ही वेदनाएं मेरे जीवन में है, बहुत ही पीड़ाएं मेरे जीवन में है, बहुत ही व्यथाएं मेरे जीवन में है, और आप मुझे दासी बनाकर ये व्यथाएं सभी नष्ट कर दीजिए, और मुझे सांसारिक जो बातें हैं, जो दुख की बातें हैं, उससे मुझे बाहर निकालिए। ऐसी वो विनती जो है अपने ईश्वर भगवान के पास जो है यहाँ पर विराम करती है। श्याम आगे अगला जो पद है वो है, श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु नीत उतर दर्शन पास। यहाँ पर वो कह रहे, हे श्याम, हे गिरधर लाल, हे ईश्वर, हे भगवान, आप मुझे पूरी तरह से दासी बना दीजिए, और मैं दासी बनकर आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, आपकी नौकरानी बनकर आपके यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, और आपकी सेवा करनी चाहती हूँ। और मैं सेवा स्वार्थी भाव से करना चाहती हूँ, मतलब मैं यहाँ पर दासी क्यों बनना चाहती हूँ, मैं आपकी चाकरी यानी सेवा क्यों करना चाहती हूँ, मैं आपकी नौकरानी क्यों करना चाहती हूँ, ताकि मैं आपके संपर्क में रह सकूँ, क्योंकि आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे भगवान हो, और आप ही मेरे प्रियतम हो। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है मुझे सांसारिक भावों से, सांसारिक रूपों से, सांसारिक दुख और वेदनाओं से मुझे बाहर निकाल कर आप मुझे दासी बनाकर लो, आप मुझे चाकर करने का मौका दीजिए। चाकर रहसु बाग लगासु नीत उठो दर्शन पासु। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे चाकर बना लिया तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा, और मैं क्या करूँगी कि वृंदावन आऊँगी, और वृंदावन आने के बाद वहाँ पर एक बगीचा लगाऊंगी, और बगीचा इसलिए लगाऊंगी कि ताकि आप उस बगीचे में जब घूमने आएंगे तब मैं आपके नीत ऊट दर्शन पाऊँ, मतलब रोज आपके वहाँ पर दर्शन कर पाऊंगी, मैं आपको देख पाऊंगी, मैं अपने प्रियतम ईश्वर भगवान को देखकर वहाँ पर बहुत ही खुश होंगी। इस उद्देश्य से मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, वहाँ पर बगीचा बनाना चाहती हूँ, उस बगीचे में अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा करूँगी, तब आप वहाँ पर आएंगे तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जो है बगीचे लगाऊंगी, और जो वृंदावन की छोटी छोटी गलियाँ हैं, उस गलियों में आपकी लीलाएं जो है, आपकी लीलाएं जो भी अपनी लीलाएं की है, वो कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन की छोटी छोटी गलियाँ हैं, उस गलियों में मैं आपकी लीलाओं के गीत गाऊंगी, आपका गुणगान करूंगी, और आपके दर्शन लेकर पूरी तरह से धन्य हो पाऊंगी। इस तरह से मैं वहाँ पर बाग बगीचा लगाकर जो है आपके दर्शन रोज रोज पाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर आपकी बाल लीलाएं जो है, आपने जो भी लीलाएं की हैं पूरी तरह से भक्त को बचाने के लिए, उस सभी लीलाओं का मैं वहाँ पर नामस्मरण करते हुए गीत गाती रहूँगी। अगली पंक्ति है, चाकरी में दर्शन पासु स्मरण पासु। चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची भाव भक्ति जागतागिरी। भाव भक्ति जागिरी पासु तीनों बाता सरस। वो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर बगीचा लगाऊं, जब मैं आपका नामस्मरण करूंगी, तो उस समय मुझे तीनों बातों में महारत हासिल होती है। जो एक भक्त चाहता है, जो एक प्रेमी चाहती है, एक प्रेमिका चाहता है,
चाहती है। ये सभी 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मुझे वहाँ पर उस बाग बगीचा लगाने से मिलेगी। आप जब मुझे दासी स्वीकार करोगे, आपके चाकरी करने के जब मुझे आप आज्ञा दोगे, जब मुझे बगीचा लगाने दोगे मैं वृंदावन में, तब मुझे 3 बातें वहाँ पर जो है उपलब्ध होगी और वो 3 बातों से मैं धन्य हो जाऊँगी। सांसारिक जो मेरी दुःख, पीड़ा और वेदना है उससे मैं दूर जा पाऊँगी, उससे मैं बच पाऊँगी। और 3 बात कौन-सी है कि पहला है कि मैं आपके दर्शन पाऊँगी। बगीचा लगाने की वजह से, आपने सेविका बनाने की वजह से, मैं आपकी चाकरी भी दूर करूँगी, तब मुझे दर्शन मिलेगा आपका, आपका दर्शन मिलेगा, आपका दर्शन मिलेगा। और उसके बाद जो है दूसरी बात मैं आपको स्मरण कर पाऊँगी, आपको मैं हमेशा स्मरण कर पाऊँगी गीत गाकर, आपका नामस्मरण करते हुए और आपके दर्शन के माध्यम से स्मरण कर पाऊँगी। और तीसरी बात अगर मुझे कोई मिलेगी तो वो मिलेगी भाव और भक्ति। मतलब जब आप वहाँ पर आओगे, उस बगीचे में भ्रमण करोगे, उस गलियों में आप घूमोगे, तब मैं आपको आपका दर्शन लेकर जो है वहाँ पर धन्य हो पाऊँगी। और इस प्रकार मुझे भाव और भक्ति भी मिल जाएगा, मतलब मुझे स्मरण भी मिलेगा, उसके बाद मुझे दर्शन भी मिलेगा और भाव भक्ति भी मिल जाएगी। ऐसी उच्च कोटि की तीनों बातें मुझे आपकी वजह से जीवन में मिलेगी। और इसी वजह से मैं कहती कि आप मुझे जो है एक भक्त के रूप में, दासी के रूप में स्वीकार कीजिए और आपकी चाकरी करने का मौका दीजिए, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अगली पंक्ति में यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गले में जयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वो यहाँ इस दोनों पंक्तियों के माध्यम से वो श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का गुणगान कर रहे हैं, उनके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, वो कितने शोभायमान है ये यहाँ पर बताने का प्रयास इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, वो कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, हे गिरधारी लाल, हे श्री कृष्ण को कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, आप जो हो आपके